हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल कृष्ण नंदन मैथ्स में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स, इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। जो सेट्स चैप्टर का जो बेसिक है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। उन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम टाइप ऑफ सेट्स, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट होता क्या हो? तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो सेट होगा वो बिल्कुल खाली होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल ले, अगर ले, सपोज हमारा कोई सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 3 ग्रेटर देन 2। मतलब x हमारा नेचुरल नंबर है और यहाँ पे कंडीशन लगाता है x 3 और 2 के बीच में होगा, यानी 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा x, जबकि 2 के बाद का नेचुरल नंबर ही 3 है। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, और यहाँ पे कहता है 3 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर होता नहीं है, और ये कंडीशन लिख रहा है, इसका मतलब 5 है, यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। तो हम लिखेंगे कैसे? इसका मतलब क्या हो गया? 5 सेट हो गया, क्योंकि उस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है बिल्कुल। उसी तरह हम अगर सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, एंड x नॉट इक्वल टू x। कह रहा है x हमारा कोई भी नंबर हो, रियल नंबर होना चाहिए, और यहां पे कंडीशन लगाता है x जो है x के ही इक्वल नहीं है। तो कभी भी x के इक्वल नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। अगर सपोज यहाँ पे अगर हम 2 ले और यहाँ पे 2 ले तो 2 इक्वल नहीं है 2 के। अगर हम यहाँ पे 2 ले, इक्वल नहीं है 2, नॉट इक्वल टू 2, 2 नॉट इक्वल टू 2, ये इम्पॉसिबल कंडीशन लिखा हुआ है। 2 तो 2 के ही इक्वल होता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं सेट के अंदर, तो वो तो 5 होगा, खाली ही होगा। तो इसलिए ये भी हमारा सेट क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया, यानी कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नन एम्प्टी सेट। ठीक है, नन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट, यानी कि वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। मोर देन 1 एलिमेंट्स होगा, अप टू इन्फिनिटी भी होगा, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होगा, तभी तो उसको बोलेंगे कि वो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी ये सेट है। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो उसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, और नॉन एम्प्टी सेट आगे जो है बहुत सारे सेट में डिवाइड होता है, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, नन एम्प्टी सेट में हम पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट होता क्या है? सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? सिंगलटन यानी सिंगल से बना है। तो सिंगल यानी कि उस सेट में सिर्फ 1 एलिमेंट होगा। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, तो इसका अगर एग्जांपल ले सिंगलटन सेट का, अ सेट x सच दैट, ये हमारा सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू इंटीजर लेते हैं। इंटीजर यानी निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। लेकिन एंड यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है x प्लस 4 इक्वल 0। तो वो इंटीजर यानी x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव में पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव, यानी निगेटिव
या पॉजिटिव, दोनों में से उसकी वैल्यू क्या रखें कि 4 + 4 करे तो 0 हो। तो इंटीजर तो हमें प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो x की वैल्यू क्या रखें कि उसको +4 करे तो 0 हो, तो -4 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम -4 रखें और ये +4 रहे तो ये 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है -4, -4 क्या है निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास x -4 के अलावा और भी कोई इंटीजर होगा ही नहीं जो हम इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 होगा, सिर्फ -4 ही +4 के साथ 0 बनाएगा। इसके अलावा कोई भी इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा सिर्फ यही वैल्यू हो गया, इसलिए ये हमारा क्या होगा सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ -4 होगी। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लेते हैं एंड x स्क्वायर -9 इक्वल 0 होगा। ठीक है, यहां पे x कह रहा है नेचुरल नंबर और यहां पे x स्क्वायर -9, x नेचुरल नंबर है, x स्क्वायर नहीं है, तो x की वैल्यू हम क्या ले नेचुरल नंबर में ताकि वो -9 करे तो 0 बने। तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल यानी कि काउंटिंग वाले नंबर्स 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 में हम क्या ले ताकि स्क्वायर करने पे और -9 करे तो 0 हो। तो x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, स्क्वायर करेंगे और 9 के साथ करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। क्यों, करके देख लीजिए, एक 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 9 है कितना हो गया 0 हो गया। तो ये हमारा जो x की जो वैल्यू होगी नेचुरल नंबर सिर्फ 3 ही होगी, क्योंकि इंटीजर नहीं लेना, इंटीजर अगर होता तो 2 वैल्यू निकलता, एक माइनस और प्लस का, लेकिन हमें सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर में 3 के अलावा किसी का स्क्वायर 9 नहीं होता है और उसमें से 9 को हम माइनस करेंगे तो 0 होगा, इसलिए ये हमारा सेट क्या होगा 3 होगा और इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। चलिए अगला है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम किसको कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि वैसा सेट जिसमें अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करें तो उसको काउंट करने के बाद वो काउंटेबल हो, यानी कि वो काउंट करने के बाद फिनिश्ड हो जाए, एलिमेंट जो है फिनिश्ड हो जाए, यानी हम जिसको काउंट कर सके, जिसको काउंट करना पॉसिबल हो, तो वैसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट्स को काउंट करना पॉसिबल हो तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम डिनोट करते हैं द number of elements of a finite set A is denoted by n और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a, यानी कि नंबर ऑफ a। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फाइनाइट सेट का। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारा कोई ए है, सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12, ये हमारा सेट है। तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे नंबर को 2 4 6 8 10 12, फिनिश्ड हो गया, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, काउंट करना पॉसिबल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फाइनाइट। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितना है हमारा सेट ए का 6, 1 2 3 4 5 6, हेंस काउंटेबल है, 6 है, हमने काउंट कर लिया, हेंस सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। ओके, काउंट कर सकते हैं तो ये फाइनाइट हो गया। अगला हम एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड नंबर, सेट बी ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स है, वॉवेल्स है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी, सेट बी के कितने हैं 5 है, इज ए फाइनाइट सेट। समझ में आ रही है बात, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट करना पॉसिबल हो, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकेंगे उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। एक दो और एग्जांपल लेते हैं,
the set of all the persons on the earth, इस धरती पे, इस अर्थ पे जितने भी पर्सन्स है, जितने भी लोग हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स है। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी पॉसिबल ही नहीं है उसको काउंट करना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल लेके समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर 5 का मल्टीपल्स करें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आएगा। तो ये क्या होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जांपल ले, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि अगर नेचुरल नंबर के सारे सेट को ले 1 से अगर काउंट करना शुरू करे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर के। तो ये भी क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। उसी तरह हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। उसी तरह हम लेते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट सेट है हमारा। जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को काउंट करना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो हम जेड प्लस से डिनोट करेंगे। ये हमारा रियल नंबर की बात कर रहा है तो आर से हम डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो इस तरह ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है इनफाइनाइट सेट के हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला जो सेट है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, हम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहले आता है इक्वल सेट, तब उसके बाद हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। चलिए, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों को करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल सेट कहते किसको है, इसको हम देखते हैं। तो इक्वल सेट में क्या होता है, हम 2 सेट की बात करेंगे, इसमें 2 सेट होना चाहिए। तो सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यानी कि दोनों सेट ए और बी में जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम है, तो उन दोनों सेट को बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, और उसको हम लिखते हैं सेट ए, उसको हम लिखते हैं ए इक्वल बी। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज ये हमारा सेट कोई है 2, 2, 4 एंड 6 एंड हमारा सेकेंड सेट है 6, 4, 2। तो हमारे को ए सेट में 2, 4, 6 एलिमेंट है और बी में भी 6, 4, 2 है। एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट्स का लिखने का ऑर्डर अलग है। तो हमें लिखने के ऑर्डर से नहीं लेना देना, हमें एलिमेंट से लेना देना है कि सेम एलिमेंट्स है कि नहीं है। इसमें भी 2 है, इसमें है 2, इसमें 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, तो एलिमेंट सेम है बट ऑर्डर चेंज है। तो ऑर्डर से हमें कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ हमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सेट ए इक्वल सेट बी होगा। क्यों? दोनों में हमारा सेम एलिमेंट। उसी तरह अगर हम एग्जांपल एक और ले, सपोज ये हमारा कोई सेट है, यहाँ पे हमने P ले लेता हूँ,
ये हमने लिखा WOLF, ओके, एंड हमने Q लिया यहाँ पे सेट FOLW। तो देखिए यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, O है, O है, L है, L है, F है, F है। एलिमेंट तो सेम है, ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर चेंज से हमें नहीं लेना देना, हमें सिर्फ एलिमेंट शुड बी सेम। तो एलिमेंट से सेम है, देयरफॉर सेट P इक्वल सेट Q। तो इस तरह हम इक्वल सेट को डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमें सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम मेंबर्स होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है, नंबर जो हम काउंट करेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सेट A एंड B, सेट B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज एग्जांपल लिया हमने सेट A 1 2 3 एंड सेट B लिया 3 4 5। ओके, यहां पे हम ऐसे लेते हैं। ओके, सेट B इक्वल 4 5 6। तो हमने क्या करना, देखिए सेट A में 1 2 3 है और 4 में क्या है हमारा, सेट B में है 4 5 एंड 6। तो दोनों में एलिमेंट हमारे को अलग अलग है, एलिमेंट अलग है, लेकिन उसका जो नंबर है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, इसके जो नंबर्स है, एलिमेंट्स का जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर सेट A एंड सेट B हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों में सेम नंबर है एलिमेंट्स के, हेंस देयरफॉर सेट A एंड सेट B आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस तरह हम इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को समझते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। इसके बाद का जो हमारा जो कंसेप्ट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। सेट के जितने भी कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हम करेंगे, एक्सरसाइज का भी। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो हमारे नए वीडियोज़ हैं वो आप तक फटाफट पहुंचते रहे। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।